दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था किस प्रकार से भारत ने रावी नदी का पानी जो पाकिस्तान जा रहा था वो रोक दिया है। दोस्तों, ये वो स्टेप है जो कि भारत को बरसों पहले अपना लेना था, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी इसकी अनुमति देता है, जो साफ साफ कहता है सतलज ब्यास रावी का पानी भारत जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकता है, जितना चाहे उतना रोक सकता है। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा था ये रावी का पानी उसके हिस्से का है, उसके हक का है, और जब ये रुक गया है तो पाकिस्तानी मीडिया में एक मेल्ट डाउन हो गया है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर जुलूस निकल रहे हैं। भारत को पाकिस्तानी मीडिया ने वाटर टेररिस्ट तक कह दिया है। इसके सिवा अगर आप डॉन की बात करें तो वहां पर इस प्रकार से कुछ एनजीओज हैं जो कह रहे हैं कि वापस से पुनः पानी का बंटवारा करें, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करें। दोस्तों, ये वही मांग है जो भारत ने 2023 में पाकिस्तान के साथ रखी थी। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है। पर दोस्तों, इस वीडियो में इस न्यूज के सिवा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो अक्सर जब भी इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा उठता है तो कुछ कुछ बुद्धिजीवी हैं जो अक्सर आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे फिर चाइना तो पानी रोक देगा क्योंकि ये पानी तो चाइना का है। कि अब जाहिर सी बात है, चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई करके रखा है, तो वो पानी पे इस प्रकार से अगर हरकत करेगा तो भारत क्या करेगा, तो उसका भी जवाब देंगे। साथ ही साथ देखेंगे अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी से यूनिलैटरली निकलता है तो क्या होगा, क्या वो इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कर सकता है। इसके सिवा कहीं ना कहीं भारत क्या करने जा रहा है, क्या मैसेजिंग है, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो इसके साथ शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने वाटर टेररिज्म का नाम दिया है। अब यहां पे देखिए ये वाटर टेररिज्म वाला चार्ज कौन सा है, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं पाकिस्तान टुडे में ये आर्टिकल है, वाटर टेररिज्म इंटेंसिफाइज, क्योंकि भारत ने रावी नदी का पानी रोक दिया है। वैसे ही डॉन की बात करें तो रैली निकली है, जुलूस निकला है, जिसके अंतर्गत इंडस वाटर ट्रीटी पर वो रिव्यू चाह रहे हैं। अब दोस्तों, ये तो भारत जो कह रहा है, पाकिस्तान के एनजीओज वही मांग कर रहे हैं। भारत ने अगर आप देखें तो 2023 की ये खबर है, जब जनवरी में भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस दिया था कि आप 1960 इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करना है, बदलना होगा, और पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड भी किया था। लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सांप सूंघ गया था इसके बाद। और इसके साथ अगर इस प्रकार की डिमांड पाकिस्तान से उभर रही है तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए वीडियो देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें, और भारत संवाद को सब्सक्राइब करना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला चार्ज है वाटर टेररिज्म का, क्योंकि इंडिया ने रावी नदी का पानी रोक दिया, शाहपुर कांडी बराज बना के, ऑलरेडी मैंने डिटेल में उस पर वीडियो बनाया है, तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इंडिया ने दोस्तों एक बराज बना दिया और उसके साथ रावी नदी पानी पाकिस्तान जा रहा था, वो जब रुक गया है तो पाकिस्तान को ही देखा नहीं जा रहा। वो कह रहा है कि ये तो वाटर टेररिज्म है। अब इससे जो फायदा हो रहा है वो जम्मू कश्मीर को ही हो रहा है, जिसके लिए वो दिन रात, है ना, उसका जो प्राण कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बसता है, आए दिन वो कहता है। लेकिन वो जम्मू कश्मीर को फायदा हो रहा है, उसे इरिगेशन मिल रहा है, उसे बिजली मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान को देखा नहीं जा रहा। अब दोस्तों, जब ये रावी नदी है तो कहीं ना कहीं इंडस वाटर ट्रीटी साफ साफ कहती है ये भारत का पानी है। भारत चाहे रोके चाहे ना रोके, भारत को तो ये काम बरसों पहले कर देना चाहिए था। तो अब जब भारत रोक रहा है, अपने हिस्से का, अपने हक का पानी ले रहा है, तो पाकिस्तान को देखा नहीं जा रहा। जम्मू कश्मीर को 1150 क्यूसेक्स ऑफ वाटर मिल रहा है, जो कि पहले पाकिस्तान जा रहा था। लेकिन शब्द देखिए मीडिया के कैसे हैं, प्रीवियसली एलोकेटेड टू पाकिस्तान। एलोकेटेड थोड़ा ही था, वो हम रोक नहीं रहे थे, दैट वाज आवर बेनेवोलेंस, तुम उसका फायदा उठा रहे थे। लेकिन अब तुम्हारी हरकतें ऐसी नहीं है जो कि बेनेवोलेंस का फायदा तुम्हें मिलेगा। दूसरी तरफ देखिए डॉन में क्या खबर आ रही है, इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करो। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को कहा कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइव कीजिए, जो रावी में पानी है रुक गया है उसको वापस से फ्लो बना दीजिए। मतलब भारत पानी छोड़ दे यार, मतलब ये तो एक अलग ही मूर्खता है। जबकि उसी अखबार में खुद मेंशन कर रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार सतलज ब्यास रावी का पानी पूर्ण रूप से भारत के हिस्से का है, वहीं इंडस झेलम और चेनाब पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। और वो बता नहीं रहे, उसमें लिमिटेड यूजेज की भी इंडिया को पावर दी गई है, लेकिन वो ये सब नहीं बताएंगे। खैर,
अब दोस्तों उनका कहना है कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस प्रकार का प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रावी सतलज ब्यास का पानी अगर आप देखें तो खत्म हो गया है, सूख गया है पाकिस्तान में और बड़ी समस्या हो रही है। सिर्फ मानसून के महीने में कुछ पानी आ जाता है और इस वजह से वो इस प्रकार का प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। अब दोस्तों वो कह रहे हैं कि रीनेगोशिएट किया जाए इंडस वाटर ट्रीटी। तो दोस्तों यहाँ पे नेपोलियन ने एक बात कही थी, ऐसा नेपोलियन को कहा जाता है कि इन्होंने कहा है, नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। तो अगर पाकिस्तान मिस्टेक कर रहा है, भारत जो कह रहा है आप रीनेगोशिएट करने आओ, अगर वो टेबल पे बैठने जा रहा है, वहां के लोग ये प्रेशर बना रहे हैं, तो उसको इंटरप्ट ना करें, उसको बिल्कुल टेबल पर आने दें। कैसे अपने पैरों पर वो कुल्हाड़ी मारेगा, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में कहा था कि भाई अब वक्त आ गया है इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई किया जाए। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को 80% पानी इंडस वाटर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का आवंटित किया गया है, भारत को केवल 20% किया गया है। तो अब रीनेगोशिएट होगा तो भारत 80 का 90% तो पाकिस्तान को देने से रहा, कहीं ना कहीं भारत अपने हिस्से का पानी वापस मांगेगा। कहीं ना कहीं इसको बनाने के पीछे कुछ कारण थे, वो कारण अब तो ट्रू नहीं है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, जल्दी से मैं ओवरव्यू दे देता हूं क्योंकि आपको पहले भी समझाया है। जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, सतलज ब्यास रावी चेनाब झेलम इंडस सियाबर रामचंद्र की जय, जैसे आप याद रखते हैं। इसमें अगर आप वेस्टर्न रिवर्स देखें जो कि इंडस, झेलम और चेनाब है, उनका अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। भारत के पास कुछ लिमिटेड पावर्स हैं जिसके अंतर्गत वो सर्टेन इरिगेशन, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकता है। वहीं सतलज ब्यास रावी का पूर्ण अधिकार भारत को दिया गया है। सतलज ब्यास का पानी मोटा मोटी हमने रोक दिया था पाकिस्तान जाने से, रावी का पानी अभी भी जा रहा था, लेकिन रिसेंट जो हमने बराज बना दिया है उससे वो पानी भी रुकना शुरू हो जाएगा। उज नदी रावी की एक ट्रिब्यूटरी है, उस पर भी डैम बन रहा है और कहीं ना कहीं मानसून महीने में भी जो पानी जा रहा है वो भी रोक देंगे। तो इसके साथ भारत जो कर रहा है, कहीं ना कहीं इंडस वाटर कमीशन जो अधिकार, इंडस वाटर ट्रीटी जो अधिकार देता है उसके अंतर्गत ये कर रहा है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो वहीं कुछ जो अपस्ट्रीम रिवर्स हैं, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं किशन गंगा जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है, चेनाब, इन पर भी और इंडस पर भी इंडिया काफी प्रोजेक्ट्स बना रहा है। चेनाब पे आप देख सकते हैं सलल प्रोजेक्ट है, दुलहस्ती डैम है, बगलीहार डैम है। वैसे इंडस पे किशन गंगा मंगला डैम बना रहा है, झेलम में मंगला डैम, रसूल बराज वगैरह काफी सारी चीजें इन प्लान है और कुछ बन रही हैं। अब दोस्तों भारत जब भी ये प्लान लाता है, जैसे कि सलल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1970s में आया था, उसको पाकिस्तान ने उस पर आपत्ति उसने जताई थी। उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, बगलीहार डैम, किशन गंगा डैम, रतले डैम, नीमो बाजगो प्रोजेक्ट, उन सब पे उसने आपत्ति जताई है। अब दोस्तों यहां पे सिर्फ आपत्ति जताने से क्या होता है, पाकिस्तान इससे ऑब्जेक्ट करता है और उसके बाद पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिले करता है, वर्ल्ड बैंक में जाता है, वर्ल्ड बैंक में सालों तक मामला पड़ा रहता है। कई बार वर्ल्ड बैंक के बाद वो थर्ड पार्टी एक मीडिएटर के पास चला जाता है और इस प्रकार से हमारा जो प्रोजेक्ट है डिले हो जाता है, कॉस्ट एस्केलेशन हो जाता है और हमारा प्रोजेक्ट जो कि वैलिड है, इंडस वाटर ट्रीटी जिसे अलाउ करती है, उसके बाद भी हमको वो प्रोजेक्ट रोकना पड़ता है सालों तक। दोस्तों यहां पे हमने देखा था बगलीहार डैम, किशन गंगा प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक ने कहा इंडिया सही कर रहा है, विद इन दी कन्फाइंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी कर रहा है, फिर भी वो प्रोजेक्ट हमको सालों तक रोकना पड़ा। अब दोस्तों पाकिस्तान का ये जो बैड बिहेवियर है, जो इंडिया के प्रोजेक्ट्स को रोक रहा है व्हेन इट कम्स टू दी वेस्टर्न रिवर्स, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक प्रमोट कर रहा है। वो क्योंकि मीडिएटर है इंडस वाटर ट्रीटी में, तो वर्ल्ड बैंक उसको प्रमोट करता है और कहता है गुड फेथ में हम इसको अंजाम दे रहे हैं। कौन सा गुड फेथ है ये तो हम भी समझ रहे हैं। दोस्तों यही इंडस वाटर ट्रीटी है ना, ये इंडिया के बड़प्पन की मौकरी है। चाइना ने कई डैम बनाए हैं इंडस पे, सतलज नदी पे, आपको नाम दे देता हूं, सिंगे सांगपो, नागरी शिंखुआ हाइड्रो पावर स्टेशन है इंडस नदी पे। सतलज नदी पे ज्यादा गॉर्ज में भी उसने डैम बनाया है। वैसे ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुस के बाशा बुंजी डैम दोनों बना रहा है, वो गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में, पीओके में। दोस्तों यहां पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं, चाइना जब डैम बनाता है तो ना उसको इंडिया से पूछना होता है, ना उसे पाकिस्तान से पूछना होता है, ना ही उसे वर्ल्ड बैंक जाना होता है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में केवल इंडिया और पाकिस्तान है। लेकिन चाइना जो चाहे वो कर सकता है, वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं कर सकता, ना इंडिया पाकिस्तान उसे कुछ कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी केवल और केवल अधूरा हो जाता है। वहीं इंडिया डैम बनाए तो पाकिस्तान तुरंत का तुरंत आपत्ति जताता है।
ये क्या है? जस्ट बिकॉज चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई करके रखा है, इस प्रकार से वो इंडस वाटर ट्रीटी का कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भारत के बड़प्पन का फायदा उठा रहा है। और इस प्रकार की ट्रीटी हमने नेगोशिएट की, तो इसको और नहीं तो क्या कहें, नेहरूवियन ब्लंडर था। ये वन ऑफ द ब्लंडर्स में डेफिनेटली इंक्लूड होता है। अब सवाल उठता है, इस ब्लंडर को रेक्टिफाई करने का समय आ गया है। अगर जैसा आप में से कई लोग कहते हैं, क्या हम निकल सकते हैं? तो दोस्तों, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो इसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई भी देश यूनिलैटरली अकेला बोल दे, इंडिया या पाकिस्तान, कि हमको इस ट्रीटी से निकलना है। आर्टिकल 12 है इंडस वाटर ट्रीटी की, जो कहती है कि जब तक दोनों पार्टी मिल के इस ट्रीटी को बदले नहीं, अमेंड नहीं करें, तब तक नए प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। यानी कि इंडिया पाकिस्तान को टेबल पे बैठना होगा तो ही हम निकल सकते हैं। एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान कभी ये मानेगा नहीं। तो लेकिन एक बात जान लीजिए, इंटरनेशनल लॉ में माइट इज राइट। जिसके पास शक्ति है, जिसके पास जोर है, उसी का कहीं ना कहीं सब कुछ चलता है। आप देख सकते हैं चाइना साउथ चाइना सी में यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज को आए दिन वायलेट करता है। वो अंक्लॉज में जो प्रोविजंस उसे चाहिए वो पिक करता है, और जो नहीं चाहिए उसे कहीं ना कहीं अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो ये माइट इज राइट की दुनिया है। हालांकि दोस्तों, इंडिया चाहे तो ऐसा कर सकता है। इसके सिवा वियना कन्वेंशन ऑन ट्रीटीज है, जो आर्टिकल 64 में कहता है कि जो सोवरेन स्टेट है, जो कंट्री है, उसको ये अधिकार है, जो संप्रभु देश है उसे ये अधिकार है कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज से विथड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगेन, अगर इंडिया ऐसा करता है तो इसमें भी लीगल चैलेंजेस आएंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटरप्रिटेशन कि वियना कन्वेंशन कब से लागू हो रहा है ऑन ट्रीटीज, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी उसके पहले का है। ये कुछ 1968 के आसपास आया है वियना कन्वेंशन ऑन ट्रीटीज, तो क्या उस पर लागू होगा, नहीं होगा। लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं लूपहोल निकाल के निकल सकता है। पर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो कुछ लीगल ग्राउंड्स भी हैं जिसके अंतर्गत इंडिया पाकिस्तान को कह सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करना होगा। देखिए दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी अगर आप देखें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ कवर्ड था कि कैसा डैम बन सकता है, वाटर यूजेज कैसा होना है। लेकिन फिर भी उसमें काफी कमियां आज के वक्त में हो गई हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रीटी थी इसके पीछे पर्पस था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोऑपरेशन हो और दोनों देशों के रिश्ते अच्छे और मधुर बने। क्या वैसा हुआ? तो स्पिरिट तो डायरेक्टली वायलेट होता आया है अब तक। वही जो लेटर ऑफ द लॉ है, यानी जो लिखा हुआ है लॉ में, वो भी कहीं ना कहीं उसमें गैप्स है। ट्रीटी में आज के वक्त में जो नए टेक्निक्स आ गए हैं, जो नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, जिसके द्वारा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नए प्रकार के बन रहे हैं, जिससे उनकी लाइफ मजबूत हो रही है, लंबी हो रही है, वो बेहतर एफिशिएंट हो पा रहे हैं, पानी को बेहतर इस्तेमाल कर पा रहे हैं। उस वक्त जब ट्रीटी नेगोशिएट हुआ था, उन दिनों में हमारे पास इस प्रकार का कुछ भी देखे तो अगर आप नॉलेज नहीं था, लेकिन अब आ गया है। तो क्या वो नॉलेज को इंडस वाटर ट्रीटी में नहीं डालना चाहिए? तो क्या मॉडिफाई नहीं होना चाहिए? अब यहां पर सवाल उठता है, चलिए मॉडिफाई छोड़िए, भारत एक कदम आगे बढ़ता है, पाकिस्तानी मीडिया कहती है मॉडिफाई कीजिए, एनजीओ कहते हैं मॉडिफाई कीजिए, हम स्क्रैप कर देते हैं। अगर हम कल जाएं और स्क्रैप कर दे, कहे कि हम नहीं मानते, तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस वक्त खास इंपैक्ट पाकिस्तान पर होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त स्ट्रक्चर्स नहीं है, डैम्स नहीं है, बराजेस नहीं है, जिसके द्वारा हम पाकिस्तान का पानी अभी का अभी रोक दें ट्रीटी से निकल के। लेकिन वो डैम्स जो बन रहे हैं, जो पाकिस्तान रोक रहा है, वो समझ रहा है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं हमारे पास थोड़ा हेडवे आएगा। हालांकि वो प्रोजेक्ट टोटली इंडस वाटर ट्रीटी के द्वारा कन्फाइंड है, तो ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो यहां पे अगर आप समझें तो इंडिया आज निकल जाए तो कल कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। लेकिन यहां पे समझिए, अगर हम यूनिलैटरली इस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक और उसके एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं, उनके द्वारा भी उनको ये बात पसंद नहीं आएगी। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक इंपैक्ट होगा, तो वो भी हमको कहीं ना कहीं उसको पहले सिमुलेट करना पड़ेगा कि क्या इंपैक्ट हो सकता है। वैसे आपको एक बात बता देता हूं, जैसे जैसे इकॉनमी बड़ी होती जाएगी हमारी, वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं कर पाएगा। कहा जा रहा है 5 ट्रिलियन इकॉनमी भी बहुत बड़ी है, वर्ल्ड बैंक जिसमें कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप से बैठा रहेगा। दूसरा आपको और एक फैक्टर बताता हूं, यहाँ पे कई बुद्धिजीवी आके कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकेगा, चाइना भी रोक देगा। चाइना ऑलरेडी रोक रहा है, वो सतलज पे, इंडस पे, दोनों पे डैम बना रहा है, ब्रह्मपुत्र पे बड़ा सा डैम बना रहा है, मिकोंग पे बड़ा सा डैम बना रहा है। चाइना डज नॉट बॉदर।
नीचे पानी जाए ना जाए उसको पानी चाहिए, वो डाइवर्ट करेगा। तो दोस्तों उसको इंतजार नहीं करना, इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया कुछ करेगा तब जाके चाइना एक्शन लेगा, वो अपना एक्शन लेना शुरू कर चुका है। क्या उसको हम प्रमोट करेंगे कि इस प्रकार का एक्शन लो? नहीं, वो ऑलरेडी ले रहा है। वो ऑलरेडी इंडस वाटर का पानी जिस दिन उसके पास वो फाइनेंशियली वायबल हो जाए, उस प्रकार का मेगा प्रोजेक्ट को अंजाम देना उस पर्टिकुलर जियोलॉजिकल लैंडस्केप में, जिस दिन वो वायबल होगा उस दिन वो कर देगा। वो इंतजार नहीं करेगा इंडिया पे क्या असर होगा, पाकिस्तान पे क्या असर होगा, वो सोचेगा भी नहीं। तो वो अपना स्टेप ऑलरेडी ले रहा है। तो यहां पे जो कमेंट करेंगे चाइना रोक देगा और ये चाइना का पानी है, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं, आपको मैं यही कहना चाहूंगा। तो दोस्तों यहां पे भारत कहीं ना कहीं रीनेगोशिएट करने का मैसेज दे रहा है, पाकिस्तान को कह रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी छुपी हुई बातें हैं पाकिस्तान को जिस वजह से सांप सूंघा है। पहली बात, इंडिया पाकिस्तान को कह रहा है, देखिए इंडस वाटर ट्रीटी को आप फॉर ग्रांटेड मत लेके चलिए, इट इज नॉट इनवायलेबल, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कभी हटेगा ही नहीं। जितनी भी ट्रीटी होती है दुनिया में सब एक्सपायर करती हैं एक ना एक दिन, नथिंग लास्ट्स फॉर एवर। तो ये बात पाकिस्तान को समझाया जा रहा है। दूसरी बात, इंडस वाटर ट्रीटी की स्पिरिट थी कि दोनों देशों के बीच में फ्रेंडशिप हो, कोऑपरेशन हो, लेकिन आप आतंकवादी पालेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिट के खिलाफ जा रहे हैं, तो आपको भारत से बैकलैश मिलेगा इंडस वाटर ट्रीटी के स्क्रैपिंग के रूम के तरीके से। तो उसके लिए भी तैयार रहिए। इंडिया की जो जेनरॉसिटी है, हमने 80% पानी आपको दिया है, फॉर ग्रांटेड लेके मत चलिए, किसी भी दिन रुक सकता है। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस वक्त हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी के कन्फाइंस में है। पाकिस्तान का जो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच रहा है इंडिया के प्रोजेक्ट्स को रोकने का, वो भी हम मैसेज कर रहे हैं कि उसको भी हम एग्रेसिवली डील करेंगे आने वाले समय में। आपको बता देता हूं, जो मैसेज गया था ना पाकिस्तान को कि हम रीनेगोशिएट करना चाह रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी में, ये तभी मैसेज गया था जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक और के सहारे अलग अलग जगह से हमारे प्रोजेक्ट्स को रोकने का प्रयास किया था, तब जाके हमने ये मैसेज दिया था। तो ये उसका मैसेजिंग था कि पाकिस्तान को कहा जा रहा है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफी कुछ जानने सीखने मिला होगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और आप चाहें तो हमें फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्यूआर कोड है जिसको आप स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। इसके सिवा अगर आप विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को कहना चाहूंगा, भारत संवाद हमारा चैनल है जिसको हम बना रहे हैं। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने मिले।